हेलो महारथियों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों जल्दी से कंफर्म कर दीजिए, वॉइस वीडियो क्वालिटी में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ ओके है। गुड मॉर्निंग रेहान, मनीष, बिकी, गौतम, सुधीर, प्रदीप, अंकुश। एक बार जल्दी से सभी महारथियों कंफर्म करें ऑल ओके है। सचिन, सौरभ, रेखा, सुमित, अमन, सुधीर, रणवीर, रेहान, बिकी। चलिए महारथियों, तो आज की आपकी सेवा करते हैं प्रारंभ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कैरियरविल एप्लीकेशन पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए एक न्यू बैच लॉन्च किया गया है। क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी हमारी बहुत ही जल्दी, मतलब एक दो दिन में आने वाली है, और एग्जाम आपका नवंबर दिसंबर में एग्जाम है। तो इसलिए ये बैच आपका लॉन्च किया गया है। टारगेटेड बैच है, मतलब एग्जाम से पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। इस बैच के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आपके 29 अगस्त को स्टार्ट हो चुके हैं, शाम 7 बजे से। आज शाम 7 बजे से 29 अगस्त से स्टार्ट होंगे, शाम 7 बजे से। और मैथ्स हम पढ़ाएंगे, रीजनिंग अरुण सर, करंट अफेयर्स आपको राशिद सर पढ़ाएंगे, जी के जी एस विक्रम राणा सर और जीत राणा सर, और कंप्यूटर यतेंद्र सर। तो जो सब आपको पता है, आप बाकी जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं और जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो कैरियरबिल एप्लीकेशन पर जाकर के इस बैच को खरीद सकते हैं। लेकिन आज हम आपसे जो डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग एक इंट्रोडक्शन क्लास आपकी लेंगे, जिसमें हम एक टाइम एंड वर्क का एक बेहतरीन सा पार्ट है जो कि एग्जाम में काफी पूछा भी जाता है। और अच्छी बात यह है कि हम उसके क्वेश्चंस को अगर सही से पढ़े हों तो गलती से भी गलत नहीं कर सकते, यानी कि बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, उसके बाद इसके क्वेश्चन को आप बहुत ही सुकून से, ठीक है, बहुत ही सुकून से आप उसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है कि आज हम आपको जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का एक पार्ट है जो बहुत ही मजेदार है। आपने देखा होगा, एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत फेमस सा क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि एक किले में 200 सिपाहियों के लिए 50 दिन का राशन था, 40 दिन के बाद 200 सिपाही और आ जाते हैं, तो अब बताइए वो राशन कितने दिन चलेगा? या 25 आदमी 10 घंटे काम करते हुए किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी 12 घंटे काम करते हुए उसे कितने दिन में करेंगे? या फिर 5 आदमी 5 दिन में 5 पेड़ लगाते हैं, तो 7 आदमी 7 दिन में कितने पेड़ लगाएंगे? ऐसे क्वेश्चन। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चंस होते हैं। और इसी में एक पैटर्न आपका ये भी आता है, जैसे 2 आदमी या 3 महिलाएं किसी काम को इतने दिन में करते हैं, तो 2 आदमी और 4 महिलाएं इसको कितने दिन में करेंगे? ऐसे सारी जो वैरायटी होती हैं वो आज हम आपको इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपके लेंगे पूरे 5 मिनट, और 5 मिनट के बाद आप क्वेश्चंस को धुआं धुआं करेंगे। क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा और आते ही नानी के घर जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये 5 टर्म पर बेस्ड होते हैं। और वो 5 टर्म क्या होती हैं, अब 2 मिनट सुकून से सुन लीजिएगा, उसके बाद फिर कमेंट करिएगा, ठीक है? और वो 5 टर्म्स आपकी होती हैं MDTEW। यहां एम का मतलब होता है मैन से, यानी कि आदमी या व्यक्ति। डी का मतलब होता है डेज से, डेज का मतलब हम सभी बेहतरीन तरीके से जानते हैं दिन। टी का मतलब टाइम से, टाइम का मतलब भी हम सभी जानते हैं समय। ई का मतलब होता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता, क्षमता जानते हैं? हाँ, बताएंगे अभी हम आपको। डब्लू का मतलब होता है वर्क या फिर वेजेज से, वर्क का मतलब होता है हिंदी में कार्य, और वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। क्या होता है बाबूजी? मजदूरी। तो ये 5 टर्म है, इन 5 टर्म पर ही सारा खेल है। क्वेश्चन को कितना भी घुमाएगा फिराएगा, घूम फिर के इन 5 टर्म पर आ जाएगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं 5 टर्म क्या क्या होती हैं। जैसे एम फॉर मैन, मैन मतलब आदमी। हम सभी जानते हैं क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा 12 आदमी 15 आदमी, तो आप समझ जाएंगे वो आदमी मैन की बात कर रहा है। दिन
क्लियरली लिखा होगा 12 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, तो दिन ही है। टाइम, प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, प्रतिदिन 12 घंटे काम करता है, तो वो समय है। यानी क्वेश्चन में ये 3 वैल्यू आपको देखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। दिक्कत होती है, कंफ्यूजन होता है एफिशिएंसी और वर्क में। तो ध्यान दीजिएगा, एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता से, आपकी कैपेबिलिटी से, कि आप कितने गुलाब जामुन खा सकते हैं। जैसे हम आपको किसी दुकान पे खड़ा कर दें, हलवाई की दुकान पर, और कहें भाई जितने खा सकता है उतने गुलाब जामुन खा ले, ठीक है? तो कोई कहेगा सर मैं तो 10 गुलाब जामुन खा जाऊंगा, कोई कहेगा मैं 8 ही खा पाऊंगा, कोई कहेगा मैं 15 भी खा सकता हूं, कोई कहेगा मैं तो सर 2 ही खा पाऊंगा। तो हर बच्चे की कैपेबिलिटीज क्या हैं, अलग अलग हैं। तो भैया जी आप जितने गुलाब जामुन खा सकते हो ना, वो आपकी क्या है, क्षमता, यानी कि एफिशिएंसी। अब गुलाब जामुन खाना ही क्षमता नहीं होती। कोई भी काम करना हो, जैसे आपको पौधे लगाने हैं, तो जैसे कि कभी भी कहीं पर कोई भी काम करने की जो एफिशिएंसी होती है ना, क्षमता जो होती है, क्वेश्चन में इसको डायरेक्ट नहीं दिया जाता, इसको इनडायरेक्टली दिया जाता है। हमेशा क्वेश्चन में कंपैरिजन दिया जाएगा, ए और बी के कार्य करने का अनुपात। तो ए और बी के जो कार्य करने का जो रेशियो होगा, वो भी आपकी क्या होगी, एफिशिएंसी। तो जब कभी भी क्वेश्चन में 2 लोगों का कंपैरिजन किया जाएगा, तो वहां हम एफिशिएंसी लेंगे। हम क्वेश्चन में समझाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन वर्क, वर्क क्या होता है? वर्क सीधा सीधा कहता है कि भैया 50 पौधे लगाता है, 20 खिलौने बनाता है, 10 मीटर लंबी दीवार को पेंट करता है ना? तो ऐसा कोई भी काम होगा उसे कहते हैं वर्क। तो वर्क क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होता है, बस एफिशिएंसी में कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान रखना, जहां कहीं पर भी 2 लोगों की तुलना हो रही होगी, तुलना कंपैरिजन, वहां पर हम क्या लेंगे, एफिशिएंसी। अब इसमें एक चीज का बस सिंपल फंडा है, इसमें कुछ याद नहीं करना है, इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि वर्क जो होता है वो डिवीजन में आएगा, बाकी कुछ भी वैल्यू हो उसका मल्टीप्लाई कर दो। तो कुछ याद नहीं करना है, बस इतना याद रखना है वर्क डिवीजन में आएगा, और वर्क के साथ कोई भी वैल्यू है तो वो आपकी किस में आएगी, मल्टीप्लाई में। केवल वर्क डिवीजन में आएगा। अब यहां पर एक साइड में आप 1 लिख देंगे और एक साइड में आप 2 लिख देंगे, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन आपको ये फॉर्मूला कोई याद नहीं करना है, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि जहां पर भी 2 चीजों का कंपैरिजन, यहां पर भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो केवल वर्क को डिवीजन में लिखना है। कार्य, कार्य और मजदूरी, मजदूरी तो जानते ही हैं कि एक दिन में आदमी कितना कमाता है, वो उसका बेजेस यानी मजदूरी या वेतन भी बोल सकते हैं। तो केवल वर्क डिवीजन में होगा, बाकी सबका क्या होगा, मल्टीप्लाई। इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? विशेषता ये है, अच्छाई ये है कि क्वेश्चन में जो दिया जाए फॉर्मूले में उसी को लिखिए, बाकी को भूल जाइए। जैसे क्वेश्चन में मैन और डेज दिए जाएं तो आप सीधे सीधे बस इतना लिखेंगे, M1 D1 बराबर M2 D2, बाकी को भेज दो नानी के घर। क्वेश्चन में मैन डेज टाइम दिया जाए तो M1 D1 T1 इक्वल M2 D2 T2, बाकी को भेज दो नानी के घर। क्वेश्चन में मैन डेज और वर्क दिया जाए तो M1 D1 W1 बराबर M2 D2 W2, बाकी को भूल जाइए। यानी कि सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन में जो दिया जाएगा उसे लिखेंगे, जो नहीं दिया जाएगा उसे भूल जाएंगे। तो क्या अब आप तैयार हैं क्वेश्चंस को नानी के घर भेजने के लिए? तो क्वेश्चंस हम दिखाएंगे और आते ही स्क्रीन पर क्वेश्चन नानी के घर जाएंगे। चलिए लो, पहला क्वेश्चन ये देखिए। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से, बचपन में हमने 7th 8th क्लास में ये क्वेश्चन पढ़े हुए थे और हम एरो सिस्टम से करते थे, एरो वाले से स्कूल टाइम में। लेकिन अब नहीं करना, आप कितनी भी कंडीशन दे दे आप तुरंत कर लोगे। अब ये देखिए, एक प्रोजेक्ट में 54 सदस्यों की एक टीम 35 घंटे में एक काम कर सकती है। 18 सदस्य उसी कार्य को कितने घंटे में कर सकते हैं? तो देखो इसमें क्या दिया है, एक तो दिया है सदस्य, सदस्य मतलब आदमी हो गए, और एक दिया है घंटे।
तो 54 आदमी किसी काम को 35 घंटे में कर सकते हैं, तो 18 आदमी उसे कितने घंटे में कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे सिंपल क्वेश्चन जो बन सकता है इसका वो दिखा रहे हैं। धीरे 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 इसमें आपको वैरायटी दिखाएंगे। इन अ प्रोजेक्ट अ टीम ऑफ 54 मेंबर्स कैन डू अ वर्क इन 35 आवर्स। तो यहां पर मैन है और टाइम है, तो M1 T1 बराबर M2 T2, खत्म। तो आदमी कितने हैं 54, दिन समय कितना है 35 घंटे। अब वो कह रहा है अगर 18 सदस्य उसी काम को करेंगे तो कितने घंटे में कर लेंगे। क्या हम कर सकते हैं? जी हाँ, पहाड़े आने चाहिए बस। 18 तिया 54 और 3 इंटू 35 आपका कितना हो जाएगा 105 घंटे। तो ऑप्शन सी यही है सही। बहुत ज्यादा आसान, दिमाग तो लगाना ही नहीं है। इस टॉपिक में सबसे पहली कंडीशन ये है कि दिमाग किसी का मत लो, उधार भी मत लेंगे उतनी। अगर दिमाग आपके पास है अच्छी बात है, नहीं भी है तो किसी का दिमाग लेंगे उतनी है। इतना आसान है, कुछ करना ही नहीं है, वैल्यू पुट करनी है। अरे वैल्यू तो कोई भी पुट कर लेगा, छोटा बच्चा भी कर लेगा। तो बस वैल्यू पुट करेंगे, खत्म। वेरी गुड, बहुत सारे आंसर आ चुके हैं, लेकिन बहुत आसान था। अभी नाम नहीं लेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो अब आप चुटकियों में उन क्वेश्चन को कर पाएंगे। बस इतना ध्यान रखना, जो क्वेश्चन में दिया गया है बस उसी को लिखना है, बाकी को भूल जाना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। ये बताइए इसे कौन करेगा। देखिए महारथियों, पुरुषों के एक समूह ने 10 दिनों में एक काम पूरा किया करने का फैसला लिया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। यदि समूह के बाकी सदस्यों ने 12 दिन में काम पूरा किया तो पुरुषों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए कौन करेगा इसे, बताइए। अ ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। भाई कितने आदमी थे, कितने आदमी थे, है ना, वही क्वेश्चन है ये। तो कितने आदमी थे ये नहीं पता, उसको मान लेते हैं M। तो M आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते थे। अब कह रहा है 5 ऑफ देम रिमेन एब्सेंट, यानी कि उसमें से 5 अनुपस्थित हो गए। मतलब जितने भी आदमियों ने कहा था हम काम पे आएंगे, उसमें से 5 आदमी कम आते हैं। और जब 5 आदमी कम आते हैं तो वो काम कितने दिन में हो जाता है 12 दिन में। तो क्वेश्चन में क्या दिया है मैन और क्या दिया है डेज। तो अब यहां पर सीधा सीधा फॉर्मूला M1 D1 बराबर M2 D2। तो यहां M आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते थे, लेकिन M से 5 आदमी कम हुए हैं, दिन लग रहे हैं 12। क्या हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? और इसे टिक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन लास्ट 2 और 3 इयर्स में बेसिक कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है, इसे टिक कर लीजिएगा। अगर इस पैटर्न से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है तो ऐसा क्वेश्चन पूछने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि अगर आप लास्ट 2 और 3 इयर्स के पेपर्स को देखेंगे तो आपको ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, जैसे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल लेवल के जो एग्जाम्स हैं, यानी इस लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बताइए क्या आप कर सकते हैं? जी हां। तो यहां से क्या हो जाएगा 10M इज इक्वल टू 12M माइनस 60। अब 10 12 से माइनस होगा तो 2M और बराबर 60, तो M बराबर 30। तो स्टार्टिंग में कितने आदमी थे 30 आदमी थे, यही आंसर। वेरी गुड आकांक्षा, जगत, विष्णु, तुषार, सचिन, मनीष, बहुत खूब, है ना इजी। अभी ये इंट्रोडक्शन क्लास है आपकी, अभी आपकी जो बैच स्टार्ट होगा ना वो मंडे से 31 से स्टार्ट होगा। अभी ये आपका केवल इंट्रोडक्शन क्लास है, वैसे ही आपको अभी एक टॉपिक के बारे में पढ़ा रहे हैं। बाकी जो आपके क्लास स्टार्ट होगी वो प्रॉपर क्लास आपकी 31 से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। चलिए डन, सबको क्लियर। तो अब आप अगला क्वेश्चन करना चाहेंगे, करिए। बताइए महारथियों, बताओ बताओ बताओ। इस क्वेश्चन को देखो, अभी आपकी ना केवल ये इंट्रोडक्शन क्लास चल रही है। अभी टॉपिक आपका जो प्रॉपर स्टार्ट होगा वो आपका 31 तारीख से स्टार्ट होगा।
चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए। कमल एक कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ये आपको क्या दे दिए हैं, दिन। बिमल कमल से 40% अधिक कुशल है, ठीक है। तो उसी कार्य को पूरा करने में बिमल को कितने दिन लगेंगे। वेरी गुड, आंसर आ चुका है। बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली चीज आपको क्लियर दिया गया है, एक तो दिए गए हैं दिन, दूसरा दिया अधिक कुशल है, कुशल मतलब उसकी क्षमता, तो दूसरा दे दिया एफिशिएंसी। अब यहां पर बस आपको एक चीज सोचनी है, और वो आपको क्या सोचनी है कि यहां दो लोग हैं, एक है कमल और एक है बिमल। अब देखो उसने कहा है कि बिमल जो है वो कमल से 40% अधिक कुशल है, यानी कि जब बात परसेंटेज में होती है तो ध्यान रखना, परसेंटेज में हमेशा हम 100 लेते हैं, अगर इजी नंबर हो तो 100 ही लो। तो अगर हम ये सोचें कि कमल जो है वो 100 गुलाब जामुन खा सकता है, तो बिमल उससे 40% अधिक, तो 100 से 40 अधिक यानी कि 140। तो ये दोनों की क्या हो गई, क्षमता। तो कमल और बिमल की क्षमता हमें 100 और 140 दे दी। तो अब आप क्या लेंगे, आपको दिन पता है, आपको क्षमता पता है, तो D1E1 बराबर D2E2। तो अब देखिए कमल की क्षमता कितनी है बाबूजी, कमल की क्षमता है 100, और कमल के दिन कितने हैं, 14। तो 100 इंटू 14। बिमल के दिन कितने हैं वो निकालने हैं, बिमल की क्षमता कितनी है, 140। तो कोई दिक्कत है, केवल वैल्यू पुट करनी है, 0 से 0, 14 से 14। तो यहां पर दिन आपके आगे 10 दिन, 10 डेज, 10 डेज यही है सही, ऑप्शन सी। वेरी गुड, जगत, आकांक्षा, तुषार, मनीष, बिकी, बहुत खूब, है ना इजी। मनीष बहुत बढ़िया, विकी, राजपूत बेहतरीन। क्या ऐसा क्वेश्चन कर पाओगे, कुछ कर रहे हैं इसमें नहीं, केवल क्या कर रहे हैं, केवल हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। जैसे ही हम वैल्यू पुट करते हैं आपका आंसर डायरेक्ट आ जाता है। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में खूब देखे जाते हैं और आसान से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, केवल वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करते ही आंसर। क्या अगला क्वेश्चन आप लोग खुद करना चाहेंगे, हम तो सारे क्वेश्चन खुद ही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन का आंसर कौन कौन करता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आता है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, फ्री के नंबर हैं। अगर एग्जाम में आ गया तो समझ लीजिए फ्री का नंबर आपको दे दिया। चलिए अब बताइए इसको, तो कौन है वो हीरो जो इस क्वेश्चन को बनाने वाला है जीरो। एक बच्चा कहता है मुझे मैथ समझ नहीं आता है। अरे मैथ समझ आता तो मैं, तो फिर तुम यहां क्यों आते। अगर आपको देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं देखिए जिनके मैसेजेस आते हैं कि सर किसी को जैसे मैथ्स नहीं आता, किसी को इंग्लिश नहीं आती, जैसे आपके में तो खैर अलग सिस्टम है कांस्टेबल के एग्जाम में, किसी को रीजनिंग नहीं आती है ना, किसी को कंप्यूटर नहीं आता। तो देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, हर बच्चे का हर सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं होता। एक बात मन में बहुत अच्छे से सेट कर लीजिए, हर बच्चे का हर सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं होता। जिसका हर सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है वो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने आप ही पेपर निकाल लेगा। तो मेन चीज क्या है, हम क्या करते हैं, जो चीज हमारी स्ट्रांग होती है उसको तो हम खूब पढ़ते हैं, मजा आता है पढ़ने में, और जो चीज हमारी वीक होती है ना उसको कहते हैं यार ये पढ़ने में ही मजा नहीं आ रहा है, इसे कम पढ़ते हैं। तो आप उसको जब कम पढ़ते हैं तो आप उसको और दूरी बनाते जाते हैं, और जब किसी चीज से आप दूरी बनाएंगे तो दूरी कंटिन्यू बढ़ती जाती है। तो एक चीज ध्यान रखिए, हर बच्चे के लिए कोई ना कोई पॉइंट, कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जो उसका वीक पॉइंट होगा। तो जो आपका वीक पॉइंट है उसको आपको कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा टाइम देना है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आंसर्स आ चुके हैं हमारे बीच। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, 8 आदमी, कितने आदमी, 8 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करके एक काम को 20 दिनों में कर लेते हैं। क्या क्या दिया है इसमें, मैन दे दिया, टाइम दे दिया,
डेज दे दिया, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो 7 आदमी प्रतिदिन 10 घंटे काम करके उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे? तो मैन है, टाइम है, डेज है, तो फॉर्मूला बनेगा M1D1T1 बराबर M2D2T2, खत्म। 8 आदमी, दिन है आपके कितने? 20। आदमी 8, दिन 20, घंटे 9, टाइम आपका 9 घंटे। अब देखिए, अब आदमी कितने हैं? 7, घंटे कितने हैं? 10, और आपको क्या निकालना है? दिन निकालने हैं। तो आदमी 7, दिन निकालने हैं, और घंटे हैं आपके 10। 0 से 0 कट गया, तो ये हो गया 16 निम्मा 144। 144 बराबर 7 इंटू D2। आप सभी जानते हैं 7 डिवीजन में जाएगा, तो 144 बटे 7, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। कॉम्प्लिकेटेड है क्या? छोड़ आओगे एग्जाम में? नहीं करके आओगे? हैं? बताओ, क्या आप ऐसे क्वेश्चन को दान कर दोगे किसी दूसरे के लिए? चलिए बताइए महारथियों, आ रहा है या नहीं आ रहा है? डन सबको? हाँ, सब कराएंगे ना? बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों के कमेंट पढ़ के बड़े हंसी आती है। चलिए इसे बताओ, इसे कौन करेगा? कौन है वो हीरो जो इस क्वेश्चन को बनाएगा 0? बताइए, है कोई महारथी जो इस आसान से क्वेश्चन को, आसान कुछ नहीं होता, जो आता है वो आसान होता है, और जो नहीं आता वो आसान नहीं होता। तो कौन कौन इसे कर सकते हैं बताइए? 5 आदमी 12 दिन में एक दीवार बना सकते हैं। ये दीवार मूवी वाली दीवार नहीं है, ठीक है? तो 10 दिनों में, कितने दिनों में? 10 दिनों में मूल दीवार से 50% अधिक, फिर आ गया ये परसेंटेज, तो 50% अधिक। ध्यान रखना, जब कभी भी अधिक की बात करता है तो 100 में जोड़ देंगे, और कम की बात करेगा तो 100 में घटा देंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं, पहली वाली जो दीवार है हमारी, वो मान लीजिए अगर 100 मीटर लंबी बनानी थी, तो अब उसमें 100 में 50 अधिक बनानी है, यानी कि 150 मीटर लंबी दीवार बनानी है। अब ये बनाओ, जो दीवार बनाओगे ये क्या होगा? ये दीवार जो बनाओगे ये आपका काम होगा। आप दीवार पर पेंट करते हो, दीवार पर आप कुछ भी बनाते हो, या ऐसा कोई भी काम, तो ये आपका क्या होगा? वर्क होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या हो गया? वर्क। तो पहले 100 मीटर का काम था, अब 150 मीटर का काम है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? मैन दिया है, डेज दिया है, और वर्क दिया है। तो M1D1W1, M2D2W2, सेवा हो गई समाप्त। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। 5 आदमी 12 दिन 100 मीटर लंबी दीवार। अब आपके 10 दिनों में कितने आदमी 10 दिनों में 150 मीटर लंबी दीवार बना लेंगे? खुशबू, बाबा, विष्णु, राजपूत, हेमंत, आकांक्षा, पंचनन, पंचनान, जो भी नाम है आपका, बड़ा भयंकर सा नाम है, हेमंत, राजपूत, सत्यम, मनीष, बेहतरीन, बहुत खूब, मोहित, है ना इजी? कुछ नहीं करना है इसमें, दिमाग ही नहीं लगाना। दिमाग लगा करके और क्वेश्चन के लिए बचाए रखो, इसमें दिमाग लगा के दिमाग खर्च नहीं करना है। 0 से 0। अब आप क्या क्या काट सकते हो? जो जो काट सकते हो वो काट लो, नहीं काट सकते कोई दिक्कत नहीं है। 5 से ये 2 बार, और 2 से ये 6 बार। अब 6 इंटू 15 90, तो m बराबर होगा 90/10, तो 90/10 मतलब 9। तो 9 पुरुषों की आवश्यकता होगी, ठीक है? तो ऑप्शन बी यही है सही, है ना इजी? ठीक है, तो बहुत ही आसान से प्रश्न है, ठीक है? कोई ऐसी खास बात नहीं है, केवल और केवल दिमाग को बचा के रखिए और टॉपिक्स के लिए। ये तो फर्जी टॉपिक है, कुछ है ही नहीं इसमें, बस 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं
जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है, बाकी कुछ नहीं है। चलो लो बाबूजी, इसको कौन करेगा? है कोई हीरो जो इस क्वेश्चन को करना चाहेगा? बताइए। यदि 7 मकड़ी 7 जाले को 7 दिन में बनाती है, तो एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बनाएगी? बताइए। 7 मकड़ी 7 जाले 7 दिन में बनाती है, तो आपको बस ये समझना है ये है क्या भाई। मकड़ी, मकड़ी यहां आदमी का काम करेगी। जाले जो बनाती है मकड़ी, वो जाला बनाना उसका क्या होता है? काम। और यहां 7 क्या दे रखे हैं? दिन। तो भैया जी ये आदमी हो गया, ये आपका वर्क हो गया, और ये आपके दिन हो गए। तो फॉर्मूला M1D1W1 बराबर M2D2 और W2। सेवा समाप्त। अब बताइए, 7 मकड़ी 7 दिन, जाले जो हैं वो उसका काम है। अब एक मकड़ी को एक जाला बनाना है, मकड़ी एक होगी, जाला भी एक होगा, दिन निकालने हैं। क्या हम नहीं निकाल सकते? इसे तो छोटा बच्चा भी कर लेगा। आंसर कितने हो गए? 7 दिन। यही है सही। वेरी गुड, बेहतरीन। सबके आंसर आ चुके हैं 7। तो क्या बाबूजी ऐसे क्वेश्चन को किसी को दिक्कत है ना फर्जी? एकदम फर्जी क्वेश्चन है। बच्चे के कमेंट ना बड़े, कभी कभी ना, कभी कभी बच्चे के कमेंट इतने मजेदार आते हैं। सर आई एम नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, सो प्लीज एक्सप्लेन इन मंगोलिया लैंग्वेज। और इसकी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि इसने इतना अच्छा इंग्लिश का सेंटेंस लिखा है इसने, बच्चे ने। बहुत बढ़िया। चलिए। बहुत वो। तो कभी कभी बच्चे भी ना बड़े मजेदार होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं बहुत ही अच्छे। चलिए, क्या आप अगला क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं? ये लीजिए। तो मंगोलिया लैंग्वेज हम सीख के आएंगे और तब आपको मंगोलिया लैंग्वेज में भी पढ़ाएंगे। चलिए, बताइए 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 महारथियों, कौन है? बताइए बाबूजी। 39 व्यक्ति एक सड़क को मरम्मत करने में 5 घंटे काम करते हुए 12 दिन लेते हैं। उसी काम को 30 व्यक्ति 6 घंटे काम करते हुए कितने दिन में कर लेंगे? है कोई आप में से हीरो? खुश रहो रोहित। चलिए बताइए। अरे कुछ करने वाले क्वेश्चन थोड़े, ये तो फ्री के नंबर है, फ्री के क्वेश्चन है। हमने कहा 2 से 3 क्वेश्चन बस समझाने हैं आपको, बाकी सब क्वेश्चन भर्जी हैं इसमें। कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको दिक्कत हो। चलो पढ़ते हैं क्या कह रहा है, ये क्या कहना चाहता है। 39 व्यक्ति एक सड़क को मरम्मत करने में 5 घंटे काम करते हुए 12 दिन लेता है। मैन है, टाइम है और डेज है। तो उसी काम को 30 व्यक्ति 6 घंटे काम करते हुए कितने दिन में कर लेंगे? तो M1D1T1 इक्वल M2D2T2। खत्म। 39 आदमी, दिन है 12, टाइम है 5 घंटे, आदमी है 30, दिन निकालने हैं, टाइम है 6 घंटे। बस पहाड़े याद आने चाहिए। अब ये मत कहना गुरुजी मुझे पहाड़े नहीं आते, बताओ मैं क्या करूं। तो भैया जी मैं भी कुछ नहीं कर सकता उसमें, पहाड़े तो याद होने चाहिए। विष्णु, आन्या, चारुल, आकांक्षा, रोहित, मनीष। रोहित भी है और मोहित भी है। बड़े ही अजीबो गरीब एक जैसे नाम दिखने को मिल जाते हैं कभी कभी एक ही क्लास में। बहुत बढ़िया। तुषार, खुशबू, संदीप, रॉकी, पंचनान, पंचानन, ये नाम होगा शायद। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है भाई। प्रियंका, दीपक, बिकी। क्या समझें इसका मतलब? इसका मतलब ये समझें कि अगर ऐसा क्वेश्चन गलती से भी एग्जाम में आ गया तो आप उसको उसकी नानी याद दिला देंगे,
5 6 से ये 2 बार, अब 2 इंटू 5 10 से ये 0 और 3 से ये 13 बार। तो आपका D2 की वैल्यू हो गई 13 डेज। यही है सही। है ना इजी? है ना इजी? बहुत ही ज्यादा इजी। इसको आसान नहीं कह सकते, आसान कह के इसकी बेइज्जती हो जाएगी। इसको कहना है बहुत आसान है ना? ये आसान थोड़ा ही है, ये तो बहुत आसान है। इसमें कुछ कर ही नहीं रहे, हमें बस क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए कि ये आदमी है, घंटे का मतलब समय होता है, दिन का मतलब डेज होता है, ये पता होना चाहिए। ये पता है तो पहले वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखिए, अब ये बताओ, अब इसमें थोड़ी सी कंडीशन और जोड़ देते हैं, थोड़ा सा अब इसको मजेदार कर देते हैं, थोड़ा सा मजेदार। ये देखिए चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, कौन है वो हीरो। इसमें हमने कहा इस पैटर्न में केवल 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें समझाने हैं, बाकी पूरे पैटर्न में कुछ है ही नहीं। अरे महान आत्मा सारे क्वेश्चंस कराएंगे, अभी रुको। स्टार्टिंग हमेशा बेसिक से होती है खुशबू, तुम्हें पेशेंस नहीं होता है। चलो ये देखो, पहला क्वेश्चन, पहला नहीं 8वां क्वेश्चन, 12 कारपेंटर, ठीक है, 12 कारपेंटर 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 460 कुर्सी 240 दिन में बनाते हैं। अब बताइए, इसमें सीट में हम आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन लास्ट 2 और 3 ईयर्स किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो 1% भी ये मत सोच लेना कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया। हर क्वेश्चन पैटर्न एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है आपका। जितने भी क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सब लास्ट 2 और 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर भी नहीं, लास्ट 2 और 3 ईयर्स, पिछले 2 से 3 सालों में किसी ना किसी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन वो हैं, हल्के में मत लीजिएगा। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस हमें ले डूबता है। आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपके मैथ्स के 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 में से केवल 3 क्वेश्चन आप ढूंढ लीजिएगा, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो, वो भी बहुत ज्यादा नहीं। 10 से 12 क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे। चाहो तो प्रीवियस पेपर देख लो, कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अभी जाइए, थोड़ी देर बाद गूगल सर्च कीजिएगा, आपको पेपर हम प्रोवाइड कराएंगे ही। टेलीग्राम चैनल पर आपको बताया होगा, दिल्ली पुलिस का एक टेलीग्राम चैनल बनाया गया है कैरियर एप्लीकेशन पर, वहां से आपको पेपर दिखेगा, फिर आप देखिएगा। ठीक है, चलिए बताइए माधव, सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, हल्के में किसी को मत लेना। 12 कारपेंटर यानी कि मैन, 6 घंटे यानी कि टाइम, 460 कुर्सी, कुर्सी क्या होता है वर्क, 240 दिन ये आपका क्या होता है डेज। तो इसमें मैन है, टाइम है, वर्क है, डेज है, सब कुछ दे दिया, बस एफिशिएंसी छोड़ दी। एफिशिएंसी भी दे देता भैया, इतना क्यों, हमें इतना पुण्य करने की क्या जरूरत थी हमारे ऊपर, एफिशिएंसी दे देता। तो अब बताइए कारपेंटर कितने हैं 12, दिन कितने हैं आपके 240, टाइम आपका कितना है 6 घंटे, और वर्क कितना है आपका 460 कुर्सियां। केवल वैल्यू पुट करनी है। अब कारपेंटर कितने हैं 18, घंटे कितने हैं 8, और 36 दिन कितने हैं 36, कुर्सियां पूछी हैं। क्या हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं? कर सकते नहीं है, कर ली। 138 आंसर आ गया, बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया, बेहतरीन, क्या बात है। चलिए नकुल देखते हैं आपका, हमने देखा नहीं होगा आपका मैसेज। चलिए अब बताइए क्या क्या काट सकते हो, 0 से 0, जो जो काट सकते हो वो काटो। 6 तिया 18, 3 अट्ठे 24, पूरा काट दो। 12 तिया 36, 3 इंटू 46, और 46 इंटू 3 करोगे तो 138, 138 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यही है
सही। थैंक यू कुल संदीप। चलिए, ओके बिकी, कौरौकी, सत्यम, मनीष, करण, संदीप। चलिए चलिए महारथियों, बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया। आराम से करिए, ये समझ लीजिए मैथ्स में जितना हम कह रहे हैं वैसा करिए। 14 क्वेश्चन नहीं करके आओगे 15 में से, पूरे 15 करके आओगे। 14 क्वेश्चन तो कम होते हैं मैथ्स में। हम आपको बहुत लिमिटेड पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा पढ़ाएंगे, बहुत लिमिटेड, बहुत सिलेक्टेड पढ़ाएंगे, बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जितना पढ़ाएंगे उतना पढ़ जाना, जैसे हम कह रहे हैं वैसे करना। पूरे 15 के 15 क्वेश्चन करके आओगे। थोड़ा भी अगर दिमाग लगाओगे तो, थोड़ा भी, बहुत ज्यादा नहीं। कांस्टेबल के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, ठीक है? तो बहुत ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, जितना कहें उतना पढ़ लेना। पूरे 15 के 15 करके आओगे, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे, एक भी क्वेश्चन, ठीक है? पूरे कर होगे, पूरे के पूरे होंगे। अब बताइए, ये क्वेश्चन देखिए। अब थोड़े से क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा आपको घुमा के दिया गया है। अब समझिए इस क्वेश्चन को, अब करिए आंसर। कैसे करेंगे ये देखो। अब बिल्कुल डायरेक्ट नहीं है। 15 व्यक्ति किसी कार्य के 6/7 भाग को प्रतिदिन 3 घंटे कार्य करते हुए 2D दिन में समाप्त करते हैं। पहले तो देखिए क्या क्या दिया है। ये आपका क्या हो गया, मैन। ये आपका किसी कार्य के 6/7 भाग, ये हो गया वर्क। घंटे हो गया टाइम। और ये क्या हो गया आपका, डेज यानी कि दिन। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि इसमें मैन है, डेज है, टाइम है और वर्क है। तो M1 D1 T1 W1, M2 D2 T2 W2, ठीक है? ये आपका फॉर्मूला लगेगा। अब देखो इसमें सब कुछ क्लियर दिया गया है ना? अब यहां पर समझने वाली बात क्या है कि यहां पर आदमी कितने हैं, 15, दिन कितने हैं, 2D। तो आदमी की जगह M1 की जगह लिखेंगे 15, दिन की जगह लिखेंगे 2D। टाइम, टाइम कितना है, 3 घंटे है। कितना काम टाइम है, 3 घंटे। और भाई काम कितना किया है, काम किया है 6/7 भाग। तो काम जो किया है वो किया है 6/7। अब दूसरी कंडीशन में जाते हैं, दूसरी साइड में। शेष कार्य, शेष कार्य जानते हैं आप, सब जानते हैं। देखो कभी भी फ्रैक्शन में दिया जाए, ठीक है? अगर कभी भी कोई चीज फ्रैक्शन में दी जाए भिन्न में, और भिन्न में जब शेष चीज निकालनी हो रिमेनिंग, तो 1 से घटा देते हैं। तो 6/7 को आप 1 से घटा दोगे, और 6/7 को 1 से घटा दोगे तो 1/7 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 6/7 काम हो चुका है, तो 1 - 6/7, 1/7 काम बचा हुआ है। तो अब जो बचा हुआ काम है, शेष काम, वो कितना है, 1/7। 14 व्यक्ति 5 घंटे कर रहे हैं, तो कितने दिन में होगा? व्यक्ति कितने हैं, 14, घंटे कितने हैं, 5। तो D2 पूछा है। अब बताओ इसमें कौन सी दिक्कत है? हो गया खत्म, बस वैल्यू पुट करनी है। 7 से 7, 3 × 2 6, कट गया। अब कुछ कर सकता है 5 से ये 3 बार, और कुछ कर सकता है नहीं। यहां बचा 3D, यहां बचा 14 × D2। तो 3D = 14 × D2। हमें D2 की वैल्यू निकालनी है। तो D2 की वैल्यू क्या होगी, 3/14D। 3/14D ऑप्शन बी, यही है सही। है ना इजी? बताओ महारथियों, हमसे पहले कर दिया, बहुत ही खूब, बेहतरीन, एकदम बेहतरीन। चलिए, अच्छी बात है बिकी, बहुत खूब। है ना इजी? देखिए जितना कराएं उतना पढ़ जाना बस। पूरे के पूरे आपके मैथ्स का तो पेपर आपको हलवा लगेगा। पूरे 15 के 15 क्वेश्चन करके आओगे, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे दिल्ली पुलिस में, ठीक है? हाँ हाँ नकुल, आज करते हैं रिप्लाई आपका, चिंता मत करो, देखते हैं आपका मैसेज। क्लियर, डन डन। चलो अब देखो, अब जो हम आपको अगला क्वेश्चन दिखाने वाले हैं, इसको कर लो टिक। आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो, किसी भी, मतलब किसी भी एग्जाम के लिए, ये वाला क्वेश्चन इस पैटर्न से अगर कुछ अच्छा पूछना होता है तो ये वाला पैटर्न बहुत पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ऐसा कोई नहीं जिसे ठगा नहीं।
ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में पूछा ना गया हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। जितना छोटा एग्जाम सोच सकते हैं उस एग्जाम को सोच लीजिए, जितना बड़े से बड़े लेवल का एग्जाम सोच सकते हैं कॉम्पिटिटिव में वो सोच लीजिए। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में ये पूछा ना गया हो। समझ रहे हैं इस क्वेश्चन की वैल्यू? तो ये हर तरीके के एग्जाम में पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये पूछा ना जाता हो, ये सभी एग्जाम में आता है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक टू डिग अ कैनाल इन 48 days एंड एम्प्लॉय 96 मैन। एक ठेकेदार को एक नहर को खोदने के लिए 48 दिन का ठेका मिला और उसने 96 पुरुषों को काम पे लगा दिया। अब देखो यहां पर थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात है, यहां पर आपको थोड़ी सी एक चीज समझनी होगी, और वो क्या समझनी होगी कि उसने 96 पुरुषों को काम पे लगा दिया है, लेकिन वो 96 पुरुष पहले 12 दिन में 2/7 भाग पूरा कर लेते हैं। तो आपको क्या समझ में आया? काम करना के लिए हमारे पास 48 दिन है। जैसे आपने देखा होगा गांव में, शहरों में हर जगह नहर, सड़क, नाले, तालाब, कुएं बनते रहते हैं, सरकार बनवाती है और उनको बनवाने के लिए ठेका देती है, किसी ठेकेदार को ठेका दे देती है। अब वो ठेकेदार कहता है कि मैं इतने दिन बना दूंगा, तो उसने ये कहा है कि किसी ठेकेदार ने कहा कि वो 48 दिन में पूरी सड़क बना देगा या नहर बना देगा। अब उसने 96 मैन को काम पे लगा दिया। अब वो कह रहा है वो 96 मैन ने पहले 12 दिन में 2/7 काम पूरा किया है। तो ये आपको समझना है कि 96 मैन पहले 12 दिन में कितना काम कर देते हैं? 2/7 काम कर देते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल होना पड़ेगा। अब वो कह रहा है तो ज्ञात करें कितने पुरुषों को कार्य से निकाल लिया जाए। तो मान लो इसमें से हम एम आदमी निकाल लेते हैं, तो एम आदमी निकालेंगे तो पुरुष कितने बचेंगे? 96 माइनस एम आदमी बचेंगे। निकाल लिया जाए कि कार्य दिए गए समय में पूरा हो जाए। दिया गया समय कितना है? 48 दिन। 48 दिन में से कितने दिन हो चुके हैं? 12 दिन। तो 48 में से अगर 12 दिन काम हो चुका है तो अभी भी हमारे पास दिन कितने हैं? 36। तो वो कह रहा है अगर 96 आदमी ने पहले 12 दिन में 2/7 काम किया है तो 96 माइनस एम आदमी बचे हुए 36 दिन में बचा हुआ काम करें। अभी बताया था 2/7 काम हो चुका है, तो एक में से 2/7 घटा देंगे तो बचा कितना? 5/7। तो अभी भी 5/7 वर्क बचा हुआ है। बचा हुआ नहीं बचा हुआ? तो इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी क्या है कि एक बार आपको ना सोचना पड़ता है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करनी है। आपको सोचना पड़ता है कि ठेकेदार ने पहले 96 मैन को काम पे लगाया, उन्होंने 12 दिन में 2/7 काम कर दिया। अब 48 में से 12 दिन हो चुके हैं तो अभी भी 36 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। तो उन 36 दिन में बचा हुआ काम 2/7 हो चुका है, तो अभी भी 5/7 बचा हुआ है। तो वो बचे हुए 36 दिन में बचा हुआ 5/7 काम करने के लिए 96 में से कितने आदमियों को निकाल सकते हैं? खत्म। अब पुट कर सकते हैं। अब मैन है, डेज है, वर्क है, तो MDW वाला लॉजिक लगा देंगे। तो 96 मैन पहले 12 दिन में 2/7 काम करते हैं, तो 96 में से कितने आदमी निकाल देंगे कि बचे हुए 36 दिन में बचा हुआ 5/7 काम करेंगे। 7 से 7 कैंसिल, और बस अब आपको क्या करना है? कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन करेंगे तो 12 से ये 3 बार, 3 से ये 32 बार, 2 से ये 16 बार, 16 इंटू 5 80। तो 96 माइनस एम बराबर 80, तो एम बराबर 16 मैन। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये हमने आपको जैसे बताया कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछा जाता हो। मतलब ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये तो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा तो नहीं कह सकते कि यही आएगा, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि ये आएगा ही आएगा, लेकिन बहुत चांसेस रहते हैं कि इस पैटर्न से कुछ अच्छा पूछना चाहता है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो ये वाला क्वेश्चन पूछता है। अगर आपने प्रीवियस पेपर देखे होंगे तो ऐसा क्वेश्चन आपने जरूर देखा होगा। ठीक है, चलो। ऐसा हम
इसी लॉजिक पर एक क्वेश्चन आपको और कराएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सर 60 कैसे आया, कहां है 60? 60 तो कहीं नहीं है, 80 है। 60 तो कहीं भी नहीं है, कहीं है 60? हमें तो कहीं दिख नहीं रहा 60 इस पूरे क्वेश्चन में। बिल्कुल ऐसा एक और देखो, ये देखो बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है। ये दिखने में बड़ा होता है, टफ नहीं है। एक इंजीनियर को 12 किलोमीटर लंबी सड़क को बनाने के लिए 350 दिन का ठेका लिया। तो ये ठेका ले लिया भैया उसने कि मैं 12 किलोमीटर लंबी सड़क को 350 दिन में बना दूंगा। अब वो कह रहा है उसने 45 पुरुषों को कार्य पर लगा दिया, लेकिन उन 45 पुरुषों ने पहले 200 दिन के बाद 4.5 किलोमीटर लंबी सड़क बन गई। तो अब हमें पता चल गया कि 45 आदमी पहले 200 दिन में 4.5 किलोमीटर लंबी सड़क बना सकते हैं। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? तो 45 आदमी पहले 200 दिनों में कितनी बना रहे हैं? 4.5 किलोमीटर लंबी सड़क। ज्ञात करें कि कितने और पुरुषों को कार्य पर लगा दिया जाए। अभी कार्य से निकाल रहे थे, अब उसमें कार्य में लगा रहे हैं। तो हमने मान लिया m, तो 40 6 5 जितने भी थे उसमें m पुरुष और काम पे लगा दें, तो हो जाएगा 45 प्लस m कि कार्य दिए गए समय में पूरा हो जाए। अब बताओ दिया गया समय कितना था? 350 दिन। 350 दिन में से 200 दिन हो चुके हैं, तो इसका मतलब अभी भी जो दिन बचे हैं वो कितने हैं? 150। तो 150 दिन आपके पास अभी भी बचे हुए हैं। काम कितना था? 12 किलोमीटर की सड़क थी जिसमें से 4.5 बन चुकी है, तो 12 में से 4.5 बन चुकी है, तो अभी भी 7.5 किलोमीटर की सड़क बची हुई है। ये सब हम एक एक चीज लिख रहे हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि वैल्यू कहां से आई। वेरी गुड अजय, मीना, आकांक्षा, दीपक, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो अब बताइए यहां क्या है? मैन है, डेज है, टाइम है। मैन है, डेज है और वर्क है। तो 45 आदमी पहले 200 दिन में 4.5 किलोमीटर की सड़क बना लेते हैं, तो 45 प्लस कितने आदमी अगले 150 दिनों में 7.5 किलोमीटर की सड़क बना लेंगे। तो सबसे पहले तो पॉइंट बाबू को हटा लीजिए, पॉइंट से पॉइंट हटा दो। 45 से 45 हट गया, 75 से ये 2 बार कट गया, 2 से ये 100 बार कट गया, तो ये हो गया 45 प्लस m इज इक्वल टू 100। तो m की वैल्यू हो जाएगी 55। ऑप्शन 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 बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रिंस, रॉकी, राजपूत, मीना, महारथी, बहुत खूब, मनीष। तो ये क्वेश्चन जो है, ये वाला जो पैटर्न है, ये एग्जाम में, हर एग्जाम में देखा जाता है, लेकिन आपको क्या करना है? बस इसको सुकून से ये ध्यान रखना है कि ये जो पहली लाइन होती है वो ठेके के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कि कॉन्ट्रैक्ट हमें कैसे लिया गया है। यहां से जो लाइन स्टार्ट होती है, ये हमारा क्वेश्चन स्टार्ट एक्चुअल में यहां से होता है। बच्चे क्या करते हैं? पहली लाइन से ही क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर देते हैं। हाँ, पीडीएफ तो मिलेगी इसकी सबकी, आपको चिंता ही मत करो। चलिए 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 बाबूजी, अब इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर करके बताइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। देखो वैसे तो देखो, एक चीज समझ लीजिए, कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं जो आपका एग्जाम में ना पूछा जाता हो। कंपटीशन का मतलब ही यही होता है कि कुछ फिक्स नहीं है। अगर एग्जामिनर थोड़ा भी ठीक हुआ तो वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, मतलब जो भी आपके सिलेबस में है वहां से कुछ भी पूछ सकता है और नया क्वेश्चन क्रिएट करके पूछता है, अगर एग्जामिनर थोड़ा भी ठीक है तो। एग्जामिनर अगर थोड़ा मेहनत नहीं करना चाहता तो वो प्रीवियस ईयर में से कॉपी पेस्ट कर देता है। तो अगर थोड़ा भी ठीक एग्जामिनर है, मेहनत करेगा, तो वो नए क्वेश्चन बनाएगा, और नए क्वेश्चन बनाएगा तो, लेकिन बनाएगा आपके उसी पैटर्न पर, वैल्यू चेंज करेगा अच्छा एग्जामिनर हुआ तो, लेकिन क्वेश्चंस में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। अब बताइए, वेरी गुड, ये भी आंसर आ गया। ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है। एक किले में तैनात 1200 सैनिकों के लिए 28 दिन का भोजन था। मतलब हमारे पास जो भोजन है वो 1200 सैनिक 28 दिन तक खा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपने ना सुना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 4 दिनों के बाद कुछ सैनिक किले से चले गए, जिसके
जिससे उपलब्ध भोजन सामग्री 32 दिन और चलती है। समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब क्या है, पहले समझो, इस क्वेश्चन का मतलब समझिए। इस क्वेश्चन का सेंस ये है, इस क्वेश्चन का सेंस ये है कि वो 1200 सैनिक जो हैं वो ये खाना खा सकते हैं कितने दिन? 28 दिन। कितने दिन? 28 दिन। अब होता क्या है, अब होता क्या है कि ये तो एक स्टैंडर्ड कंडीशन है कि भैया इतने आदमी इतने दिन खा सकते हैं। अब कहते हैं वो 4 दिनों के बाद कुछ सैनिक चले गए, तो 4 दिनों तक तो ये खाते रहे होंगे ना। तो 1200 सैनिकों ने 4 दिन कुछ खाना खाया। अब जैसे ही 4 दिन होते हैं 1200 में से कुछ चले गए, कितने चले गए हमें नहीं पता। तो जो बचे हुए आदमी हैं उन्होंने 32 दिन और खाया। अब इसमें दो कंडीशन बन सकती हैं कि खाना 32 दिन तक चला और खाना 32 दिन और चला, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। जैसे यहां कहा गया खाना 32 दिन और चला, 32 दिन और मतलब 4 दिन के बाद 32 दिन और। अगर वो कहता है खाना 32 दिन चला तो इसका मतलब टोटल 32 दिन होगा, 4 और फिर ये नीचे 28, दोनों मिलाकर के 32। इस बात का ध्यान रखिएगा, वो ये कर सकता है। अब पहले इसका लॉजिक समझ लीजिए, वैसे इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1200 आदमी कितने दिन खाते हैं? 28 दिन। तो जो खाना 1200 आदमी 28 दिन खाते हैं उनमें से 1200 आदमियों ने 4 दिन खा लिया। और अब जो बचे हुए आदमी हैं 1200 माइनस एम, वो उसे 32 दिन और खाएंगे। तो ये इसका डिटेल हो गया पूरा, है ना। अब आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि 1200 इंटू 28 में से 1200 इंटू 4 माइनस करेंगे तो 28 में से 4 माइनस करेंगे तो यहां बचेगा 1200 इंटू 24 और यहां पर हो जाएगा 1200 माइनस एम इंटू 32। अब बस इसे सॉल्व कर लो। अब तो आपको पहाड़े आने चाहिए और वो आपको आते हैं। 8 तिया 24, 8 चौक 32, 4 से ये 3 बार, तो 300 इंटू 3 ये हो गया 1200 माइनस एम बराबर 900। तो 900 बराबर 1200 माइनस एम, तो एम बराबर आपका 300। तो 300 इज द राइट आंसर। अब आप चाहो तो इस क्वेश्चन में ये वाली लाइन को अवॉइड कर सकते हो। आप क्वेश्चन केवल और केवल इतना ही कर सकते हैं, जरूरत नहीं है। बाकी सब चीजें हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। आप सीधे सीधे ये भी सोच सकते हैं कि जो खाना 28 दिन का था, 28 दिन में से 4 दिन खा लिया, तो अब जो खाना बचा हुआ है वो इतना खाना है कि वो 1200 सैनिक 24 दिन खा सकते हैं। तो 1200 सैनिक 24 दिन जिस खाने को खा सकते हैं, उसी खाने को 1200 में से कुछ कम सैनिक 32 दिन खाते हैं। तो जो सैनिक गए हैं उसकी वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार रिपीट करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक बार हम रिपीट कर देंगे इसको। और ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब आता है। और ये भी रिसेंटली पूछा गया है, 2 साल पहले पूछा गया है, मतलब लास्ट ईयर जो रेलवे का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। हम आप बताते हैं जितने भी क्वेश्चन हमने कराए ये सारे क्वेश्चंस लास्ट 2 और 3 इयर्स में किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत पुराने क्वेश्चन हो जो पहले आते हैं। और हर एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है एग्जाम में, तो आप ये चीज समझ लीजिए कि किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है। कई बार क्या होता है कि हम कुछ चीजों को ना सिलेक्टेड पढ़ के जाते हैं कि भाई ये तो चीजें आएंगी नहीं या नहीं आएंगी, और वो चीजें एग्जाम में आ जाती हैं, गड़बड़ कर देती हैं। तो हमने इसमें आपको बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट किया, सबसे सिंपल क्वेश्चन जो बन सकता था वो आपको दिखाया। धीरे 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 इसमें वो लेवल कैसे बढ़ाता है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहां तक बढ़ा सकता है, वो हमने आपको दिखाया। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डन सबको। तो एक बार रिपीट करते हैं, 1200 सैनिक 28 दिन खा सकते हैं, उसी को 1200 आदमियों ने 4 दिन खाया। अब 1200 में से कुछ चले गए तो बचे हुए आदमी 32 दिन और खाते हैं। तो इसको आप पहले डिटेल लिख दिया हमने, है ना। 1200 28 दिन खाते हैं, उसी को 1200 ने 4 दिन खाया, और 1200 माइनस एम 32 दिन और खाते हैं। हमने आपको बताया कि 1200 इंटू 28 में से 4 माइनस करेंगे, 1200 इंटू 24 हो जाएगा। तो अब ये आपका इधर ये वैल्यू हो गई, सॉल्व कर लेंगे। इसमें आप इस लाइन को स्किप कर सकते हैं, ये समझाने के लिए हमने लिखा है। आप डायरेक्ट सोच सकते हैं कि 28 दिन में से 4 दिन का खाना खा लिया, तो अब जो खाना बचा है 28 में से 4 दिन का खा लिया, तो अभी भी 24 दिन का बचा है। यानी कि 1200 आदमी बचे हुए खाने को 24 दिन खा सकते हैं। अब जो बचा हुआ खाना है उसी को 1200 माइनस एम 32 दिन खा रहे हैं, तो बस एम की वैल्यू क्या होगी। इसकी पीडीएफ के लिए आपको लिंक दे दिया जाएगा वीडियो के नीचे, हम बात कर लेंगे टीम से, तो वो आपको लिंक दे देंगे। इसकी पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी और वहां से आप इसे
डाउनलोड कर सकते हैं और फिर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हमें उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बाकी आप इस बैच को खरीद सकते हैं कहां से, करियर बिल एप्लीकेशन पर जाकर, है ना, वहां से इस बैच को आप बाय कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज की आपकी सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। महारथियों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।